नमस्कार। आज की क्लास शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था अंतर्जात और बहिर्जात बल। बहिर्जात बलों को बाद में पढ़ेंगे। तो अभी जो हमारी बातें चल रही थी वो चल रही थी अंतर्जात बलों में महादेशीय या महाद्वीप निर्माणकारी जो बल थे, अधोमुखी, ऊपरीमुखी, वो सब हमारे कंप्लीट हो गए थे। उत्थान, अवतलन, निमंजन, निर्गमन। लेकिन पर्वत निर्माणकारी बलों में भ्रंश, वलन और संवलन ये हमारे बाकी थे। तो आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो हमारा है संवलन तथा वलन। आप इसी टॉपिक को प्लेट विवर्तनिकी की दृष्टि से देखो तो इसका मतलब होता है कि जहां दो प्लेटें आपस में टकराती हैं वहां बीच वाले भाग पे क्या पड़ जाते हैं? मोड़। और उनको हम क्या कहते हैं? मोड़दार पर्वत, वलित पर्वत कहते हैं। तो सेम वही वलित पर्वत किससे बनते? वलन और संवलन से। ओके, कल भी हमने थोड़ी बहुत इस पे चर्चा की भी थी। जब किसी विस्तृत क्षेत्र में ऐसे मोड़ पड़ते हैं तो उनका नाम होता है संवलन। क्या नाम होता है भाई? संवलन, जिसको हम क्या कहते हैं? वार्प कहते हैं। ये संवलन होता है। और जब ऐसे लहरनुमा आकृति बन जाती है तो इसका नाम होता है वलन। इसका नाम क्या होता है? वलन नाम होता है, वलन। ये आपके फोल्ड होते हैं और ये आपके वार्प होते हैं। अब दो चीजें आपको और पता होनी चाहिए। इस संवलन में जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसका नाम होता है उत्संवलन। उत्संवलन यानी उत्थान, और संवलन का मतलब वलन का ऊपर उठा हुआ भाग। और एक अवतलन, अवतलन का मतलब होता है नीचे वाला भाग। तो ये होता है अवसंवलन। अवसंवलन नाम होता है इसका। और वलन में जो भाग ऊपर उठता है उसका नाम होता है अपनति। और जो नीचा भाग होता है उसका नाम होता है अभिनति। अपनति और अभिनति, ये आपको बातें आनी चाहिए। अपनति क्या होती है? अभिनति क्या होती है? वलन, संवलन क्या होते हैं? अब एक बात और पता रहनी चाहिए कि जब आप जहां पे ये मोड़ पड़े हैं वहां से देखोगे तो ये इसका होता है क्षैतिज तल। क्षैतिज तल होता है। और ये वाली मान लो A B C D E F G H I J K, ये सब जो भी ऐसे ऐसे हैं ये सब क्या है? ये भुजा है। A B C D E F G, ये सब क्या है? वलन की भुजा। ये वलन की भुजा होती है। और एक बात और याद रखना, जैसे ये ऊपर वाले भाग से जो गुजरती है, नीचे वाले से जो गुजरती है, ये वाले भाग से गुजरती है, ये वाले, ये X Y Z, हम कुछ भी मान लो इसको, ये आपका क्या होता है? ये कोण होता है। ये वलन का कोण होता है। ये बातें हमें पता होनी चाहिए। ये इसको आप कहोगे XYZ को वलन का अक्ष, XYZ। ये क्या हो गया? वलन का अक्ष हो गया, अक्ष। बातें समझ में आई यहां तक की? ये पिक्चर आपको समझ में आनी चाहिए कि वलन की भुजा, ये संवलन की भुजा है, ये संवलन की भुजा है। ओके, ये ऊपर वाले भाग से जो जाएगी वो नीचे वाले भाग से जाएगी वो, ये क्या होते हैं? ये अक्ष होते हैं, वलन के अक्ष होते हैं। ओके, और जो नीचे वाला भाग होता है ये क्षैतिज तल होता है। ठीक है जी। थोड़ा सा अभी एक बार संवलन क्या होता है इस पे देखेंगे। संवलन,
बताओ भाई सैवलन क्या होता है? जब क्षैतिज बल, पर्वत निर्माणकारी बल कौन सा था? क्षैतिज। जब क्षैतिज बल में आमने सामने गति होती है, आमने सामने गति होती है, इसको आप प्लेट विवर्तनिकी की दृष्टि से देखो तो जब दो प्लेटें आमने सामने गति करती हैं, जिसको हमने अभिसारी प्लेट किनारे नाम दिया था, अभिसारी प्लेट किनारे, तो अभिसारी प्लेट किनारों पे वलित पर्वत बन रहे थे, सेम वही बात है, आमने सामने गति होती है तो धरातल की चट्टानों में मोड़ पड़ जाते हैं, धरातल की चट्टानों में मोड़ पड़ जाते हैं। बिल्कुल भी जो भी बीच में आएगा उसमें तो मोड़ ही पड़ेंगे, बीच में जो भी आएगा, दो प्लेटें टकराएंगी, जो बीच में आएगा उसमें मोड़ पड़ेंगे, मोड़ पड़ जाते हैं, जिन्हें सैवलन एवं वलन कहते हैं, वलन कहते हैं। इन मोड़ों को सैवलन एवं वलन कहते हैं। अब सैवलन किसे कहते हैं? क्षैतिज संचलन के कारण जब विस्तृत क्षेत्र में मोड़ पड़ जाते हैं तो उन्हें सैवलन कहते हैं। इसमें काम की बात एक ही थी और वो थी विस्तृत क्षेत्र में, जब बड़े क्षेत्र में मोड़ पड़ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सैवलन। ओके, अब आपको यह भी बात ध्यान रहनी चाहिए, सैवलन में ऊपर उठा हुआ भाग, ऊपर उठा हुआ भाग क्या कहलाता है? उत्सवलन। ये इंग्लिश में तो और भी आसान होता है, वार्प संवलन का नाम है, और इसको इंग्लिश में कहेंगे अप वार्प। तो वार्प और अप ऊपर उठा हुआ भाग उत्सवलन, सवलन में ऊपर उठा हुआ भाग उत्सवलन, तथा नीचे धसा भाग, नीचे धसा भाग अवसवलन। अवसवलन को क्या कहते हैं? डाउन वार्प कहते हैं, डाउन वार्प कहते हैं। तो ये तो बहुत आसान बात है, और भी आसान बात है। ओके, अब इसको जो ऊपर वाला पूरा भाग है, ऊपर वाला पूरा भाग है, उसको एक बात और भी कह देते हैं, और वो आपका नाम क्या होता है? वो आपका नाम होता है भू अपनति। भू अपनति तो कोई बहुत विशेष बात नहीं है, ये कोई जर्मनी से बात थोड़ी है, यही है। भू पृथ्वी, अप ऊपर उठा हुआ, नति कौन? ऊपर उठा हुआ कौन? जिसको क्या कहेंगे? जियो। जियो का मतलब भू, और एंटीक्लाइन, एंटीक्लाइन इंग्लिश में इसको कहते हैं जियो एंटीक्लाइन। और जो नीचे वाला भाग होता है उसको क्या कहते हैं? जियो साइक्लाइन। ये होता है भू अभिनति, भू अभिनति। तो ये दोनों बातें, भू अपनति, भू अभिनति, कोई विशेष बात नहीं है। अपनति अभिनति वही बात है, ऊपर उठा हुआ भाग भू अपनति और नीचे दसा हुआ भाग भू अभिनति। ये आपके वलन से संबंधित बातें पूरी होगी।
सॉरी सैवलन से भी, वलन नहीं सैवलन। सैवलन में आपको इतनी बातें याद रखनी है कि ये विस्तृत क्षेत्र में पड़ने वाले मोड़ होते हैं, और इसमें जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है वो उत्सवलन कहलाता है, और नीचे दसा हुआ भाग अवसवलन कहलाता है। ओके, इतनी बातें काम की है, कोई बहुत नहीं है। इंग्लिश में जब आप देखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, अपवार्प और डाउनवार्प। इसीलिए जो क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी में नहीं आता है उसका एक बार इंग्लिश ऑप्शन जरूर देखें। इंग्लिश वाले वर्जन को देखने से बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। अब आपका होता है वलन। वलन जिसको हम क्या कहेंगे, फोल्ड। वलित पर्वत जिसको हम क्या कहते हैं, फोल्डेड माउंटेन। तो ये क्या होते हैं, सैवलन से थोड़ा ही फर्क है। सैवलन विस्तृत क्षेत्र में होता है, वलन थोड़े क्षेत्र में होता है। तो हम यही बात लिखेंगे, अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र को प्रभावित करने वाले मोड़ वलन कहलाते हैं। अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र को प्रभावित करने वाले मोड़ क्या कहलाते हैं, वलन। भूपटल पर वलन लहरों की भांति, जैसे समुद्र में होते हैं, लहरों की भांति ऊपर नीचे होते हैं। लहरों की भांति ऊपर नीचे होते हैं, ऐसे ही लहर होती। तो ये लहरों की भांति क्या होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। वलन के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, अपनति। अपनति, अपनति ऊपर वाला भाग होता है ये वाला, तथा नीचे वाले भाग को अभिनति कहते हैं। सही बात है। अभी कई बार यही छोटी छोटी बातें पूछ लेते हैं। अपनति और अभिनति कहते हैं। अब अगली बात देखो, इसमें क्या होती है, वलन की भुजा कौन सी होती है। तो मैंने 2-5 मिनट पहले इधर वाले में लिखा था, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये सब क्या है, वलन की भुजा है। एक वलन के 2 भुजा होती है, एक ये एक ये, एक ये एक ये, एक ये एक ये, एक ये एक ये, एक ये और एक ये, वलन की, इनको कहते हैं वलन की भुजा। समझ में आई बात। वलन की भुजा किसे कहते हैं, इसी से वलन जो होता है वो निर्धारित होता है। वलन की भुजा को क्या कहेंगे, लिम्स ऑफ फोल्ड। लिम्स ऑफ फोल्ड, हाँ जी। तो वलन की भुजा क्या होती है आपके सामने क्लियर है। अपनति अक्ष से वलन की भुजा का निर्धारण होता है। इस बात का मतलब यह है कि जो भाग ऊपर उठा होता है ये अपनति अक्ष होता है, ये अपनति अक्ष होता है। क्या होता है इसका नाम, अपनति अक्ष। इसके दोनों ओर की ये और ये भुजा होती हैं। अपनति अक्ष से वलन की भुजा का निर्धारण होता है।
अपनति अक्ष के दोनों ओर वाला भाग वलन की भुजा कहलाता है। ठीक है जी। अब आप थोड़ा सा एक बार समझे, कोई ये वलन है, ये ऐसे मोड़ पड़ गया इधर से, भाई हम सबको प्लेट विवर्तनिकी के अकॉर्डिंग सोच लेते हैं, तो ऐसे मोड़ पड़ा तो ये इसकी दोनों भुजा बराबर है, तो ये समनत वलन होता है। एक भुजा ऐसी हो जाए और एक ऐसी हो जाए तो ये असमनत वलन होता है। मतलब आपकी ये जो भुजा होती है, ये वाली ये भुजा होती है, इसी से वलन निर्धारित होता है, इसी से पता चलता है कि वलन किस प्रकार का है। आपके फर्स्ट ग्रेड में और एच स्टेट में दोनों में याद रखना, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और एच स्टेट पीजीटी, इन दोनों एग्जाम में ऐसा शायद ही हुआ होगा कि एकाध परीक्षा में वलन से क्वेश्चन नहीं आया हो, और बहुत आसान आता है। समनत वलन क्या किसे कहते हैं, बंद वलन किसे कहते हैं, खुला वलन किसे कहते हैं, पंखा वलन किसे कहते हैं, शयान वलन किसे कहते हैं, बहुत आसान टॉपिक है। आप इसको थोड़ा समझते चले बस। ये वलन की भुजा होती है, आपको ये बात समझ में आ गई। अभी तक की बातों में वलन क्या होता है, ये मोड़ पड़ते हैं, ये वलन होते हैं, और ये दोनों तरफ वाला भाग वलन की भुजा होता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। वलन का अक्ष मैंने आपको बताया था, ये वाला वलन का अक्ष होता है, ये वाला वलन का अक्ष होता है, ये क्षैतिज तल होता है। जैसे मान लो हम ये मान लें कै ख ग घ अड़े, ये क्या है, ये वलन का अक्ष है। अक्ष का मतलब झुकाव, कोण, कितने का कोण बन रहा है, नति, ये वाली बात होती है। ओके, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक शब्द होता है नति लंब, हम देखेंगे नति लंब क्या होता है। आप बताओ नति लंब क्या होता है। ये आपको क्या दिख रहा है, ये होता है नति। नति का मतलब होता है क्षैतिज धरातल पर चट्टान का झुकाव। ये कितने डिग्री झुकी हुई है, कितने डिग्री झुकी हुई है, ये नति होता है। और जहां झुकाव 90 डिग्री का कोण बनाएगा उसको क्या कहेंगे, नति लंब। इसमें सवाल इतना ही आ सकता है कि नति लंब किसे कहते हैं, बस, और कोई सवाल बन नहीं सकता। नति लंब, नति का मतलब कोण और लंब का मतलब 90 डिग्री। तो इसके कोण पे जो 90 डिग्री का अक्ष जहां बनेगा, अरे यहां कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। इधर बनाओगे तो इधर भी कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। इसी का नाम है नति लंब। वलन क्षैतिज तल से जहां 90 डिग्री का कोण बनाता है उसे नति लंब कहते हैं, उसे नति लंब कहते हैं। ठीक है जी। नति क्या होता है ये भी आपको बताएंगे अभी। देखो, अब आपके एक शब्द आता है नति। नति, इसी को कहते हैं नमन, और इंग्लिश में इसको कहते हैं DIP, डिप। तो हिंदी में भी डिप लिख देते हैं कई बार, नति, नमन या डिप। इसका मतलब होता है कोई भी चट्टान जिसने धरातल से मोड़ बना रखे, वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, उस कोण को कहते हैं नति लंब। नति का मतलब कोण, बस इतना समझे आप। नति का मतलब क्या है, कोण।
ज्यादातर मोड़ परतदार या रूपांतरित चट्टानों में बनते हैं। परतदार या रूपांतरित चट्टानों, आग्नेय चट्टानों में मोड़ नहीं पड़ते, सामान्य वे में नहीं पड़ते। चट्टानों के स्तर प्राय क्षैतिज तल से, प्राय क्षैतिज तल से, परतदार या रूपांतरित चट्टानों के स्तर प्राय क्षैतिज तल के नहीं भी से नहीं के सहारे, के सहारे क्या बनाते हैं? कोण बनाते हैं। इसको ऐसे भी लिख देते, कुछ अंश, अंश का मतलब होता है डिग्री, कुछ अंश का कोण बनाते हैं, कुछ अंश का कोण बनाते हैं। इस तरह इस झुकाव को, मतलब जो झुकी हुई है उसको, झुकाव को नति या डिप कहते हैं। अभी आपको एक और दिखाता हूं, इधर ये भी नहीं, ये हमारी फोटो सही आई नहीं, ये आपको दिख रहेगा, ये देखो, ये जो इस क्षैतिज तल के सारे कितने डिग्री का कोण बना रही है, इसका नाम है नति। इसका नाम क्या है? नति नाम है। यही बस नति होती है, और क्या है। ये भी प्रदर्शित करने की तो हमने यही कोशिश की थी, लेकिन ये सही में आई नहीं फोटो। ओके, अब अपनी बात अगली तरफ चलते हैं। वलन के दोनों ओर दो भुजा होती हैं, जिन्हें वलन की भुजा कहते हैं। वलन की भुजा के आधार पर, वलन की भुजा के आधार पर वलन के प्रकार निर्धारित होते हैं। आप इसको ऐसे समझेंगे, ये वलन की भुजा है, ये वलन की भुजा है, ये वलन की भुजा है, ये वलन की भुजा है। अब ये वलन की भुजा कैसे होगी, उसके आधार पे वलन के प्रकार होंगे। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इससे पहले कि चित्र में एक क्लियर कर चुका हूं। ये क्या है? अपनति अक्ष, और ये क्या होगा? अभिनति अक्ष होगा। ओके, और ये इसका होगा तल, ये इसका तल होगा। ओके, अब हम बात करेंगे वलन के प्रकार की। तो आप देखिए वलन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला हमारा वलन के प्रकार, अब यही यहां से काम की बात है। वलन के प्रकार, यहां से आपका ये टॉपिक इंपॉर्टेंट शुरू होता है। अब जो 20 मिनट में मैं आपको बातें बताऊंगा, उसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चलो, पहला हम शुरू करते हैं। पहला हमारा वलन जो है, वलन के प्रकार नंबर एक, नंबर एक का नाम है सममित वलन। सममित वलन,
इंग्लिश मीडियम का हमारे कोई बच्चा है? क्योंकि पर्टिकुलर इंग्लिश मीडियम का बैच राजस्थान में कहीं चलता नहीं है। आप में से कोई बच्चा है तो आप कमेंट करें। फिर आपको देखो सारी चीज़ें तो नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन टर्म्स जो भी हैं वो हम इंग्लिश में बता देंगे। ये सिमेट्रिकल फोल्ड होता है, सिमेट्रिकल फोल्ड, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब दोनों भुजा बराबर। ये आपका वलन होता है ऐसे। वैसे मैंने इसका चित्र दे भी रखा है आगे। ये आपको पता है क्या है? भुजा। भुजा, ये भी भुजा है और ये भी भुजा है, और ये भुजा है और ये भी भुजा है। ये जब दोनों भुजा बराबर होती हैं तो उसका नाम होता है सममित वलन। बस आप इतना याद रखें, जिस वलन की दोनों भुजा बराबर होती हैं, दोनों भुजा बराबर होती हैं, उसे सममित वलन कहते हैं। ये कब पॉसिबल हो? जब दोनों तरफ से जो प्लेटें आ रही हैं उन दोनों की गति समान हो। दोनों की गति समान होगी तो दोनों तरफ से समान दबाव पड़ेगा, बीच वाली भुजा दोनों बराबर बन जाएंगी। बिल्कुल ओके। एक बात, सममित वलन को सामान्य वलन कहते हैं। बिल्कुल सामान्य वलन इसलिए कहेंगे कि इसमें दबाव बल सामान्य होता है, दोनों तरफ से बराबर। सामान्य वलन कहते हैं। यहीं से आपका ये टॉपिक शुरू होता है। थोड़ा स्लो मोशन में मैं पढ़ा देता हूं, जिसको फास्ट चाहिए वो स्पीड बढ़ा लेना। ओके, एग्जाम्पल बताओ इसका। तो एग्जाम्पल इसमें है स्विट्जरलैंड के जुरा पर्वत के वलन। स्विट्जरलैंड जानते हो? स्विट्जरलैंड जहां आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार है, वो वाला स्विट्जरलैंड के जुरा पर्वत जो है उसके वलन इसी प्रकार के होते हैं। ओके जी। दूसरा आपका वलन आ गया असममित वलन। असममित वलन, इसके ए लग गया। इसका मतलब अब की बार भुजा जो है वो असमान है, बराबर नहीं है। एक भुजा छोटी होगी और एक बड़ी होगी, मतलब वलन ऐसा होगा। लेकिन याद रखना 90 डिग्री का कोण कौन सी भी भुजा नहीं बनेगी। 90 डिग्री का कोण कोई भी भुजा नहीं बनेगी। ये वलन ऐसा होगा, एक भुजा बड़ी और एक भुजा छोटी, एक भुजा बड़ी और एक भुजा छोटी। आपके कमेंट में देख रहा हूं, आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताएं। इसमें दोनों भुजा समान नहीं होती हैं, समान नहीं होती हैं। एक भुजा बड़ी तथा दूसरी भुजा छोटी होती है। एक भुजा बड़ी और दूसरी छोटी होती है। आपको एग्जाम्पल बताना है इसका, बताओ। तो इंग्लैंड का दक्षिणी पेनाइन पर्वत, दक्षिणी पेनाइन पर्वत जो है, ये एग्जाम्पल इसके एग्जाम में आते नहीं है। मैं तो आपको ऐसे बताता हुआ चल रहा हूं कि एक एक एग्जाम्पल हमें पता रहना चाहिए, लेकिन एग्जाम्पल कभी नहीं आएंगे। आएगा क्या एग्जाम्पल में? सीधा पूछ लीजिएगा सममित वलन क्या है, असममित वलन क्या है।
जिस वलन की एक भुजा बड़ी और एक छोटी होती है उसको क्या कहते हैं, बस इतना आपके आना होता है, इसके अलावा आना नहीं होता। ये कौन सा वलन है, ये सममित वलन है, ये सममित वलन है, बिल्कुल। एक भुजा बड़ी और एक छोटी रहेगी तब ऐसा रहेगा। तीसरा, एक दिग्नत वलन, एक दिग्नत वलन मतलब एक नत मतलब कोण और दिग मतलब बड़ा, एक कोण बड़ा और एक कोण छोटा, इसको एक नत वलन भी कहते हैं। एक नत वलन इसका मतलब होता है एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होगा। इसमें एक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। मतलब इसके जो मोड़ पड़ेंगे वो ऐसे पड़ेंगे, ऐसे पड़ेंगे, इसके मोड़ ऐसे पड़ेंगे। एक कोण 90 डिग्री का होगा और एक कोण जो है वो कम होगा। एक कोण 90 डिग्री का होता है, इसमें यही नियम है। और इसका एग्जाम्पल कौन है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये कहां है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे। अब एक दिग्नत समनत सममित वलन, सममित वलन भुजा बराबर, असममित वलन भुजा छोटी बड़ी। एक दिग्नत, एक दिग्नत का मतलब एक कोण बड़ा एक छोटा। अगला आ जाएगा समनत वलन, जिसके कोण बराबर हो दोनों। तो यहां तक कि 4 बातें आपको समझ में आ गई। भुजा के बात आएगी तो सममित, असममित, कोण की बात आएगी तो नत आएगा। समनत मतलब कोण बराबर और एक नत एक बड़ा और एक छोटा कोण। ओके, इस वलन में एक भुजा 90 डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाती है। इसमें एक भुजा 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। बस इतनी काम की बात है, और कोई काम की बात नहीं है। और दूसरी किसका बनाएगी, फिर दूसरी कम डिग्री का कोण बनाती है, लिखने की जरूरत नहीं है, ये बात लिखने की जरूरत नहीं है। एक 90 डिग्री का बनाएगी, यही काम की बात है। इसका एग्जाम्पल कौन है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के मोड, ठीक है जी। अब आप अगले पे आ जाओ। अगला आपका है समनत वलन, समनत वलन, सम बराबर नत कोण और वलन वलन। इसमें क्या होता है, इसमें मोड़ ऐसे पड़ जाते हैं, ऐसे, इसमें मोड़ ऐसे पड़ जाते हैं। समझ में आई, ये दोनों भुजा, दोनों के कोण बराबर हैं, सेम है, लेकिन ये झुका हुआ है, परंतु धरातल के समानांतर नहीं है। जब यही ऐसे बन जाएगा ना, ऐसे, तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। तब इसका नाम चेंज हो जाएगा जब ये आपका धरातल के समानांतर हो जाएगा, तो बातें अलग हो जाएंगी। समनत वलन, इसमें अत्यधिक संपीड़न के कारण दोनों भुजाएं झुक जाती हैं तथा दोनों का
कोण समान होता है, दोनों का कोण समान होता है। क्या समान होता है? दोनों का कोण। तथा दोनों भुजाएं समानांतर होती हैं। लेकिन आपको एक इसमें बात याद रखनी है, नोट, इसमें वलन की भुजा धरातल के क्षैतिज नहीं होती है, क्षैतिज नहीं होती है, क्षैतिज नहीं होंगी, ऐसे नहीं होंगी, ऐसे होगी। इसका एग्जाम्पल ये है, इसका एग्जाम्पल ये है, ओके, क्षैतिज नहीं होती। बताओ बात समझ में आई क्या? तो सर इसको क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसका नाम होगा शयान वलन, शयान वलन, लेटा हुआ वलन, लेटा हुआ वलन, इसको कहेंगे शान वलन, लेटा हुआ वलन। शान मतलब सोया हुआ, लेटा हुआ वलन। परिवलित वलन भी कह देते हैं, परिवलित वलन इसलिए नहीं बताया मैंने क्योंकि अगला वलन हमारा यही है, तो इसमें अपने आप आ जाता। इसका एग्जाम्पल बताओ, समनत वलन का, पाकिस्तान का काला चिट्टा पर्वत, पाक का काला चिट्टा पर्वत इसका एग्जाम्पल है। पाक का काला चिट्टा पर्वत इसका एग्जाम्पल है। ओके, समझ में यही बात? 4 हो गए, 5 नंबर पे चलते हैं। 5 नंबर पे हमारा है शान वलन, अभी जो मैंने बताया शान वलन, लेटा हुआ वलन, लेटा हुआ वलन। और इसी का आपका एक नाम और होता है, और वो नाम क्या होता है? परिवलित वलन। आपको जो बातें नहीं समझ में आ रही वो आप बताएं। ऐप का यही तो फायदा होता है कि केवल यहां सीरियस बच्चे होते हैं और आप अपनी समस्या रखोगे तो बता देंगे, नहीं तो यूट्यूब पे भी फिर सेम ही बात होती है। लेकिन यूट्यूब पे तो कोई कुछ भी बकवास कमेंट करता रहता है। चलो इसको बना दे। ये ऐसा होता है, ये वाला वलन, ये ऐसा वलन होता है, ये धरातल है, ये धरातल है, और ये आपकी वलन की दोनों भुजा है। ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है, जब अत्यधिक संपीड़न के कारण दोनों भुजा समानांतर हो, वो पहले वाले में भी समानांतर थी लेकिन उसमें धरातल के क्षैतिज नहीं थी, समानांतर हो, तथा तथा यही काम की बात है इसमें, क्षैतिज अवस्था में हो, क्षैतिज अवस्था में हो तो उसे शान वलन कहते हैं। ये आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का आया हुआ क्वेश्चन है, शान वलन। ठीक है जी। यूके का केरिक केलिस पर्वत इसका एग्जाम्पल है, यूके का
केरिक केलिस पर्वत इसका उदाहरण है। ठीक है जी, और बताओ, और कोई इसके बाद? इतनी बातें समझ में आ गई? छह नंबर हमारा होता है क्या? प्रतिवलन। प्रतिवलन नाम से क्या पता चल रहा है? प्रतिवलन। प्रतिवलन या उल्टावलन? उल्टावलन। उल्टावलन इसमें होता क्या है? ये मान लो ये वाली बात है भाई, अत्यधिक संपीड़न के कारण ही तो ऐसा होना है, ये है। और दबाव पड़ा तो ये भुजा यहां से टूट गई, भुजा टूट गई। और अब की बार हुआ क्या? ये ऐसे, और ये वाली ऐसे टूट के इसके ऊपर चढ़ गई, तब इसका नाम होता है प्रतिवलन। अत्यधिक संपीड़न के कारण वलन अपना स्वरूप खो देते हैं। स्वरूप खो देते हैं, बिल्कुल खो देते हैं। वलन की भुजा टूटकर दूसरी भुजा पर चढ़ जाती है। ऐसे वलन को प्रतिवलन कहते हैं। ऐसे वलन को प्रतिवलन कहते हैं। बताओ ये बात समझ में आई क्या? यहां लटक जाए ये भी कह सकते कि ये भुजा लटक रही है, लटक जाए भुजा, या चढ़ जाए। जब वलन की एक भुजा दूसरी भुजा के ऊपर लटक जाए या चढ़ जाए तब ऐसा होता है। और ऐसे एग्जाम्पल कहां मिलेंगे? हमारे भारत की पीर पंजाल श्रेणी में। अच्छा सर, पीर पंजाल श्रेणी में एक बात और सुनो, ये दबाव और तेज हो तो ये भुजा इसके ऊपर रुकने की बजाय, जैसे टक्कर लगी, ये वाला भाग टूट के कहीं और चला जाता है। और जब और चला जाता है तो उसका नाम होता है गिरवा खंड। गिरवा खंड, भुजा का टूटा हुआ एक भाग कहीं और जाके गिरता है, उसका नाम होता है गिरवा खंड। और उसी को इंग्लिश में कहते हैं नापे। नापे, गिरवाखंड या नापे। 7 नंबर पे चले हम। चित्र कुछ नहीं बनाएंगे इसका। गिरवाखंड या नापे। नापे, इसका इंग्लिश में नाम होता है नापे, NAPPE, नापे। एक्चुअली ये नापे जो है ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है खोल या सीट। एक भाग कहीं टूट के दूसरी जगह चला गया, उसके लिए उपयोग होता है। देखो, गिरवाखंड में वलन की एक भुजा टूटकर
कहीं दूसरी जगह गिर जाए तथा जहां गिरे, हम ये कह सकते हैं जहां गिरे वहां की संरचना में भिन्नता होती है। इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा बैक लेके चलता हूं। ये इसी की भुजा थी, इसी के ऊपर चढ़ गई, तब तो इसका नाम है प्रतिवलन। और ये भुजा यहां से जाके कहीं और गिरे और वहां नीचे वाली जो चट्टान है वो इससे रिलेटेड है ही नहीं, इससे संबंधित नहीं है, उसका निर्माण ही अलग हुआ है। ये अवसादी चट्टान है तो वो कायंत्री चट्टान हो सकती है, ये बालू पत्थर है तो वो चुन्ना पत्थर हो सकती है, ऐसा हो सकती है। ओके, संरचना में भिन्नता हो तो क्या होती है बताओ भाई? इस टूटी हुई भुजा को गिरवाखंड या नाप्पे कहते हैं। और ये जब गिरवाखंड टूट के अपने पास ही पड़ जाए ना तो उसको सौस्थानिक गिरवाखंड कहते हैं। सौस्थानिक गिरवाखंड मतलब अपने पास ही गिर जाए, जहां से टूटा वहीं गिर जाए तो सौस्थानिक गिरवाखंड होता है। और एक होता है अपर स्थानिक गिरवाखंड। आप 1 मिनट के लिए ये बात सुने, फिर मुझे बताना कहां समस्या आ रही है। सौस्थानिक गिरवाखंड, जब टूटी भुजा अपने नजदीक ही गिर जाए, भाई जहां टूटी वहीं गिर जाए तो उसको सौस्थानिक कहते हैं। जब टूटी हुई भुजा अधिक दूरी पर जाकर गिरे, अधिक दूरी पर जाकर गिरे, ये आपकी बात है। आप इस बात को समझें थोड़ा सा। गिरवाखंड या नापे में अब बताओ कोई दिक्कत है तो? एक बात और पता होनी चाहिए, ऐसे गिरवाखंड आल्प्स पर्वत में पाए जाते हैं। आल्प्स पर्वत में ज्यादा पाए जाते हैं ऐसे गिरवाखंड। अभी बताओ आप क्या दिक्कत थी? और माना तो यह भी जाता है कश्मीर घाटी भी गिरवाखंड पर स्थित है। ओके भी समझ में आ गया तो ठीक है। अब इस आल्प्स पर्वत के गिरवाखंडों के नाम भी बता दूं आपको। सबसे नीचे सबसे नीचे वाला जो गिरवाखंड है उसको हेलवेटिक कहते हैं। हेलवेटिक लिखा तो सही था ना? नहीं, हेलवेटिक।
ये गिरवाखंड का नाम है, लेकिन ऐसा एग्जाम में आना नहीं चाहिए। हेलवेटिक पिनाइल, हेलवेटिक, एक का नाम है पिनाइल, एक का नाम है आस्ट्राइड, आस्ट्राइड व डिनारिक, डिनारिक आल्प्स पर्वत के नीचे से ऊपर की ओर, मतलब नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर पाए जाने वाले गिरवाखंड हैं। अरे गिरा हुआ खंड मतलब कहीं और से आके गिर गया। कोई वलन की भुजा टूट के कहीं दूसरे स्थान पे जाके गिर जाए तो उसको गिरवाखंड या नाप्पे कहते हैं। बस मुश्किल मुझे तो कोई बात लगी नहीं इसमें। सौस्थानिक अपने स्थान पे गिर गई, अपर स्थानिक कहीं दूसरे स्थान पे जाके गिर गई। कश्मीर घाटी भी गिरवाखंड में। या मैंने बताया कि सबसे ज्यादा गिरवाखंड कहां पाए जाते हैं? आल्प्स पर्वत में। फिर ये मैंने आल्प्स पर्वत के गिरवाखंडों के नाम बता दिए। 8 नंबर आपका है खुला वलन। खुला वलन, खुला वलन में क्या होता है? खुला वलन में कुछ नहीं होता, ऐसे होता है, ऐसे होता है। कोण जो होता है वो 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 डिग्री से कम होता है। मतलब बहुत ऐसे 120-30 डिग्री का कोण होता है, बहुत। ओके, जब वलन की दोनों भुजाओं के मध्य कोण 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो तो उस वलन को खुला वलन कहते हैं। उस वलन को क्या कहते हैं? खुला वलन। ओके, ये पाया कहां जाता है? पर्वत निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में। पर्वत निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में। ओके भी, 1 मिनट, वॉइस चेंज कर चेक करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से, वॉइस में गड़बड़ हो गई। चलो आगे की बात शुरू करते हैं। आवाज शायद दिक्कत थी, आपने कमेंट किया नहीं।
ओके, अब इसके बाद आपका अगला है बंद वलन। बंद वलन, बंद वलन में क्या होता है, क्लोज फोल्ड जो होते हैं उसमें होता है ये वाला, ऐसे ऐसे होता है। ये वाला वलन ऐसे होता है। इसमें 90 डिग्री से ज्यादा होता है, इसमें 90 डिग्री से कम होता है। जब वलन की दोनों भुजाओं के मध्य कोण 90 डिग्री से कम का हो तो उसे, जब वलन की दोनों भुजाओं के मध्य का कोण 90 डिग्री से कम का हो तो उसे बंद वलन कहते हैं। बंद वलन कहते हैं, ठीक है। ये आपके बंद वलन था। ये तो हमने देख ही लिया था। अब हमारा लास्ट बच गया पंखा वलन। पंखा वलन, ये फैन फोल्ड क्या होते हैं, पंखा वलन, फैन फोल्ड। देखो फैन फोल्ड में ऐसा होता है, जो वलन ऐसे बनता है उसमें अपनतियां और अभिनतियां साथ बन जाती हैं। अपनतियां और अभिनतियां साथ बन जाती हैं और ये ऐसा ऐसा वलन बन जाता है, देखो ऐसा। इसलिए इसका नाम होता है पंखा वलन। जब एक विस्तृत अपनति व अभिनति में, अपनति का मतलब ऊपर उठा हुआ भाग, अवनति का भाग नीचे दसा हुआ भाग। जब एक विस्तृत अपनति व अभिनति में अनेक छोटी छोटी अपनतियां एवं अभिनतियां बन जाएं, अपनतियां एवं अभिनतियां बन जाएं, एक बात, तो पंखा वलन का निर्माण होता है। तो पंखा वलन का निर्माण होता है। बात समझ में आई? ये वाली जो अपनतियां अभिनतियां बन रही है ना, ऊपर उठते हुए छोटे छोटे भाग ऊपर नीचे भी हो रहे हैं, उसी का नाम है पंखावलन। अपनति अभिनति में अनेक छोटी छोटी अपनतियां और अभिनतियां बन जाएं तो उसे क्या कहते हैं, पंखावलन कहते हैं। इनमें एक क्वेश्चन और बनता है, ये ऊपर वाले में अपनति बनती है क्या कहलाती है, और नीचे वाले में अपनति अभिनति बनती है, ये वाली क्या कहलाती है। लेकिन ये आना नहीं होता पेपर में, इसलिए इस पे हम कोई डिस्कस नहीं करेंगे। ओके,
आपके वलन के प्रकार कंप्लीट हो गए और वलन पढ़ने से अनेक मोड़दार पर्वत बनते हैं जिनको निर्माण के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। आपने पढ़ा भी होगा प्री कैम्ब्रियन युग के पर्वत, हर्शियन युग के पर्वत, टर्शरी युग के पर्वत, ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।